बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रेजिड्यू ऑफ फंक्शंस की एक्सरसाइज करनी है। इससे पहले हमने रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन को कम्प्लीटली डिफाइन कर चुके हैं। उसके लिए हमने आर्डर 1 के लिए, आर्डर 2 के लिए, अप टू आर्डर n के लिए रेजिड्यू किसी भी फंक्शन का किस तरह मालूम करना है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर या इससे पहले लेक्चर में कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। 25 है वहाँ पर। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन का, दैट इज फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ओवर जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इसका स्क्वायर। तो ये एक वो फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमने रेजिड्यू मालूम करना है। सबसे पहले रेजिड्यू ऑफ फंक्शन मालूम करने से पहले हमें पोल्स का पता होना चाहिए। ऐसा फंक्शन जिस वैल्यू पर जेड की वैल्यू पर ये अनडिफाइंड हो जाए उसको उसका पोल कहते हैं। अगर हम z की वैल्यू 1 पुट कर दें इसके अंदर तो 1 माइनस वन ये 0 हो जाएगा, 0 और समथिंग n अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये भी फंक्शन जो है ना, ये z इज इक्वल 1 पे ये फंक्शन जो है ना अनडिफाइंड है, इसलिए इसका पोल कहलाता है। और इसलिए z इज इक्वल टू माइनस वन पे ये भी फंक्शन जो है ना ये अनडिफाइंड हो जाता है और इसको भी आप कह सकती हैं। तो पोल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 इंटू z इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमने इसके बाद इसकी पावर देखनी, इसकी पावर 1 है तो ये आर्डर 1 होगा, इसकी पावर जो है ना 2 है तो ये आर्डर 2 होगा। आर्डर 1 के लिए और फार्मूला है, आर्डर 2 के लिए डिफरेंट फार्मूला है। हम अपने उस टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन दिया हुआ है रेजिड्यू का, अगर हम इस फंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 इंटू जेड माइनस वन, जेड ओवर जेड माइनस वन जेड प्लस वन इसका क्या, दैट इज पोल्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 1 के लिए हमने निकालना है तो ये आर्डर 1 के लिए होगा। तो लिमिट हमने अप्रोच कर पुट कर देनी है जेड अप्रोच टू 1। ये 1 जेड माइनस वन, ये जेड माइनस वन ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो जेड प्लस वन का स्क्वायर, तो जेड ओवर जेड प्लस वन इसका स्क्वायर, ये वाला एक फंक्शन बच जाएगा। हम सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम z की जगह 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 ओवर 1 प्लस वन इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है ये भी 1 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 ओवर 4। और हमारे पास रेजिड्यू एट ए पोल 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 4, इसलिए हम कह सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट माइनस वन ऑफ आर्डर 2। ये वो फार्मूला है ऑफ आर्डर 2 के लिए। जब हम आर्डर 2 के लिए करते हैं 1 ओवर 1 फैक्टोरियल लिमिट डी ओवर डी जेड, जिसका भी फंक्शन का आर्डर होता है वहाँ पे हम लिखते हैं जेड प्लस वन इसका स्क्वायर, जेड ओवर जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इसका स्क्वायर। ये वो फार्मूला पुट करने के बाद हम आर्डर 2 के लिए जब हम लिमिट लगा देते हैं तो z इज इक्वल टू माइनस वन ये हम पुट कर देना है। तो z माइनस वन का स्क्वायर है, z प्लस वन का स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये z और z माइनस वन बच जाएगा। इसको हम डेरिवेटिव ले लें, क्वोशंट फार्मूला लगा लें। क्वोशंट फार्मूला लगाने के बाद इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन और z माइनस वन इसका स्क्वायर, और z की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस वन ओवर फोर, क्योंकि माइनस टू आएगा, माइनस टू का स्क्वायर जो है ना 1 ओवर 4 होता है। तो आप रेजिड्यू of a function at pole minus 1 of order 2 is equal to minus 1 by 4, इसका आंसर है 1 by 4। अब मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन कैसे मालूम करना है, सिंपल। अगर ऑर्डर 1 है तो उसके लिए आपने फार्मूला ऑर्डर 1 का लगाना है, अगर 2 है तो इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर ऑर्डर 2 होगा। इसी तरह एक से ज़्यादा अगर ऑर्डर है तो उसके लिए भी आप मालूम कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का रेजिड्यू मालूम करना है जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर। तो इसको हमने मजीद फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन इसे लिखा जा सकता है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आप माइनस बी का स्क्वायर आप इसको भी लिख सकते हैं। तो z प्लस टू अयोटा, तो इट मीन्स इसका अयोटा की फॉर्म लेंगे तो z माइनस टू अयोटा इसकी फॉर्म में। तो इसके जो पोल्स हैं 1 माइनस वन टू अयोटा माइनस टू अयोटा, ये भी ऑर्डर 1 के लिए ऑर्डर 1 वाला फॉर्म लगाएंगे तो आपके पास सेम टेक्निक्स अप्लाई करनी जो पिछले हमने प्रॉब्लम में की है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 के लिए तो ये है 1 ओवर 5 आएगा। तो इसी तरह आपने 1 ओवर 5 2 ओवर 5, तो इसी तरह माइनस वन के लिए पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास माइनस वन ओवर फोर आएगा। टू अयोटा के लिए आपने सिंप्लीफाई करना है तो टू अयोटा के लिए भी आपने निकाल लेना है माइनस थ्री अयोटा ओवर 20। इसी तरह माइनस टू अयोटा के लिए भी आपने सिंप्लीफाई करना है 3 ओवर 20। तो मैं सपोज करता हूँ कि आप आराम से इसकी फैक्टराइजेशन ये आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं इस लेवल पे आके, तो आपको इसकी करेक्ट फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जो ऑर्डर 3 के लिए। अब कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन
फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर जेड जेड माइनस ए की पावर 3। अब हमने ये फंक्शन है, ये थोड़ा सा सिलेक्टेड पिछले वाले प्रॉब्लम से डिफरेंट है। इसमें आपने लेना है पोल जेड इज इक्वल टू 3 है ऑफ आर्डर 3। तो यहाँ पे एक z इज इक्वल टू ए के ऊपर जो अगर ए जेड की जगह ए पुट कर दिया जाए तो या ए माइनस ए ये जीरो होगा समथिंग, और जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये फंक्शन जो है ना ये अनडिफाइंड है, जो इसका रेजिड्यू कहलाएगा, लेकिन इसका आर्डर 3 होगा। आर्डर 3 का जो रेजिड्यू होता है वो हम ये फार्मूला होता है डी स्क्वायर ओवर डी जेड स्क्वायर जेड माइनस ए का क्यूब जेड माइनस ए क्यूब जेड इंटू डी जेड। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, इससे पहले लेक्चर में हमने रेजिड्यू के फार्मूले पढ़े थे आर्डर 2 3 अप टू एन के लिए। एन की जगह 3 पुट कर दें तो आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाता है 1 ओवर एन था, एन माइनस 1 था जो 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो जेड लिमिट पुट कर देंगे जेड इज इक्वल टू ए डी जेड ओवर डी जेड स्क्वायर ए की जेड। इसको आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया गया ए की जेड प्लस जेड ई की जेड, फिर इसके डेरिवेटिव लेंगे ए की जेड प्लस ए की जेड प्लस जेड ई की जेड। तो इसको ए जेड की जगह ए पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपके पास 1 ओवर 2 ए की ए इंटू 2 प्लस ए, ये इसका रेसिड्यू आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप कर लेंगे। और इसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, ये आर्डर 3 के लिए है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी रेजिड्यू मालूम कर सकते हैं। ये स्लाइडली उससे चेंज फंक्शन है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कास, काट जेड था, काट को हम लिख सकते हैं कास ओवर साइन। तो यहाँ पे कहाँ पे ये है पोल जो है ना जेड इज इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, समथिंग ओवर जीरो जो है ना वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका आर्डर 1 है। जब इसका ऑर्डर 1 है तो आफ्टर 1 का हम डेरिवेटिव जानते हैं, तो 5 ऑफ जेड इज इक्वल टू cos z, 5 z इज इक्वल टू दिस। तो हमने इसको दो फंक्शन में पुट कर देना है एफ ऑफ जेड और साइन ऑफ जेड। तो फाई ऑफ जेड cos z के बराबर है, साई ऑफ जेड साइन जेड के बराबर है। आप रेजिड्यू आपने मालूम करना है, लिमिट कर देनी है फाई ऑफ ए और साई ऑफ ए के लिए। तो आप दोनों को लिमिट पुट करते हैं, जेड की जगह ए पुट कर दिया जाए 1 ओवर 1, तो साइन इनपुट करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू 1। अब अपने इसका रेजिड्यू आप ज़ीरो के लिए ज़ीरो पे पुट कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। तो ऑलरेडी हम जो है ना इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, ये इसका डेरिवेटिव 1 के बराबर है। फाई का डेरिवेटिव फाई जो है ना ये आपके पास ज़ीरो ये 1 के बराबर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल जेड ट्रिग्नोमेट्रिक में हो तो ये कैसे मालूम करना है, तो इसका भी आप इजी या सिंपल है। पोल इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्योंकि इसको जब फैक्टर करेंगे तो जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 होगा, 1 के लिए भी 0 होगा, माइनस 1 के लिए भी 0 होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसका ऑर्डर 1 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओवर ई ओवर 2 आंसर ये आ जाएगा। तो इसी तरह आपने एक से ज़्यादा अगर फंक्शन दिए हुए हैं कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ फंक्शन जेड प्लस 1 इंटू जेड इंटू जेड, ये भी ऑर्डर 1 के लिए ये भी आप आराम से कर लेंगे तो आपका आंसर 3/2 आ जाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस तरीके से। तो इसी तरह कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए की 2z ओवर z4, ये ऑर्डर 4 के लिए है। तो z इज इक्वल टू 0 के लिए आपने मालूम करना है, ऑर्डर 4 के लिए ऑर्डर 4 का फॉर्मूला लिखना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3/4। तो आराम से ये भी कर लेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर दोबारा दिया हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 13 तक आपने करने हैं और 14 भी आपने करना है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये आप कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब कोई चीज़ या कोई मसला होगा तो हम उसे डिस्कस करें। तो अल्लाह हाफिज़।